महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें इतिहास, धर्म, दर्शन और साहित्य का अद्भुत संगम है। यह एक ऐसी कहानी है जो सदियों से लोगों को मोहित करती रही है। महाभारत हमें जीवन के मूल्यों, धर्म और अधर्म, अच्छाई और बुराई के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। महाभारत एक बहुत ही विस्तृत और जटिल ग्रंथ है और इसके बारे में बहुत कुछ लिखा जा सकता है। यहाँ कुछ अन्य विषय हैं जिनके बारे में आप पूछ सकते हैं। महाभारत के विभिन्न पात्रों के बारे में विस्तृत जानकारी। भगवद गीता का महत्व, महाभारत के विभिन्न संस्करण, महाभारत का आधुनिक साहित्य और सिनेमा पर प्रभाव। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। महाभारत भारतीय महाकाव्यों में से एक है और इसे विश्व के सबसे लंबे महाकाव्यों में से एक माना जाता है। यह ग्रंथ न केवल एक कथा है बल्कि इसमें दर्शन, धर्म, इतिहास और समाजशास्त्र से संबंधित गहन विषयों का समावेश है। महाभारत हिंदू धर्म के लिए एक पवित्र ग्रंथ भी माना जाता है। कहानी का सार। महाभारत की कथा मुख्यतः कौरवों और पांडवों के बीच हुए कुरुक्षेत्र युद्ध के इर्द-गिर्द घूमती है। कौरव और पांडव एक ही परिवार के दो अलग-अलग वंश थे। कौरवों के राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जिनका नेतृत्व दुर्योधन करता था। पांडवों में 5 भाई थे: युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। कौरवों ने पांडवों के साथ अन्याय किया, उन्हें वनवास और अज्ञातवास के लिए भेजा। अंततः अन्याय सहन करने के बाद पांडवों को युद्ध के लिए मजबूर होना पड़ा। महाभारत के प्रमुख पात्र कौरव, दुर्योधन, शकुनी, दुशासन। पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। अन्य महत्वपूर्ण पात्र द्रौपदी, कृष्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, शल्य। कौरवों और पांडवों का जन्म और पालन। कौरव और पांडव दोनों ही धृतराष्ट्र के पुत्र थे, लेकिन धृतराष्ट्र अंधे थे। पांडवों का पालन उनकी माता कुंती और माद्री ने किया। द्रौपदी स्वयंवर। द्रौपदी का स्वयंवर एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसमें अर्जुन ने द्रौपदी को अपना धनुष तोड़कर जीता था। वनवास और अज्ञातवास। कौरवों के छल से पांडवों को 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया। महाभारत युद्ध। अज्ञातवास के बाद पांडवों ने युद्ध का निर्णय लिया। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों पक्षों के बीच एक भीषण युद्ध हुआ। भगवद गीता। महाभारत युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया जो भगवद गीता के रूप में जाना जाता है। महाभारत का महत्व, धार्मिक महत्व। महाभारत हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें धर्म, कर्म, मोक्ष, आत्मा, ईश्वर आदि दर्शनों पर गहन चर्चाएं हैं। सांस्कृतिक महत्व। महाभारत भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। यह भारतीय समाज के मूल्यों, रीति रिवाजों और परंपराओं को दर्शाता है। साहित्यिक महत्व। महाभारत विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य है और इसे भारतीय साहित्य का एक उत्कृष्ट कृति माना जाता है। दार्शनिक महत्व। महाभारत में जीवन, मृत्यु, धर्म और अधर्म जैसे गहन दार्शनिक विषयों पर चर्चा की गई है। महाभारत ने भारतीय समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला है। यह ग्रंथ सदियों से लोगों को प्रेरित करता रहा है और इसका अध्ययन आज भी किया जाता है। महाभारत की कहानियां, पात्र और संदेशों को नाटकों, फिल्मों, टेलीविजन धारावाहिकों और अन्य कला रूपों में रूपांतरित किया गया है। कर्ण ने धनुर्विद्या की शिक्षा महर्षि परशुराम से प्राप्त की थी। परशुराम से शिक्षा। कर्ण ने छल से परशुराम से धनुर्विद्या सीखी थी। उन्होंने खुद को ब्राह्मण बताकर परशुराम के आश्रम में प्रवेश किया था। छल का परिणाम। परशुराम को बाद में पता चला कि कर्ण क्षत्रिय है। क्षत्रियों को उन्होंने शिष्य नहीं बनाना था। इस छल के कारण परशुराम ने क्रोध में आकर कर्ण को श्राप दिया कि जब उन्हें सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब उनका ज्ञान उनका साथ छोड़ेगा। इस प्रकार कर्ण ने छल से धनुर्विद्या सीखी थी।
जिसका परिणाम उनके जीवन में बाद में हुआ। यदि आप कर्ण के जीवन या महाभारत के अन्य पहलुओं के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो कृपया पूछें। महाभारत युद्ध के दौरान कर्ण का वध अर्जुन के हाथों हुआ था। कर्ण एक महान योद्धा थे और उनके पास असाधारण कौशल थे। हालांकि कुछ कारणों से उनका वध हुआ। श्राप। कर्ण को कई श्राप मिले थे, जिनमें से एक श्राप यह था कि जब उनके रथ का पहिया धरती में धंस जाएगा, तब उनकी मृत्यु हो जाएगी। कवच कुंडल। कर्ण ने अपने कवच कुंडल दान कर दिए थे, जिससे उनकी अजेयता कम हो गई थी। अर्जुन का कौशल। अर्जुन एक कुशल धनुर्धर थे और उन्होंने कई दिव्य अस्त्र शस्त्र सीखे थे। श्री कृष्ण की सहायता। श्री कृष्ण ने अर्जुन की सहायता की और उन्हें युद्ध में विजयी बनाने के लिए कई रणनीतियां बनाईं। कर्ण का वध महाभारत युद्ध का एक महत्वपूर्ण मोड़ था और इसने पांडवों की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि कर्ण के वध के बाद अर्जुन को बहुत दुख हुआ और उन्होंने कर्ण की प्रशंसा की। कर्ण का वध महाभारत की एक जटिल और भावनात्मक घटना है। इसमें नैतिकता, धर्म और भाग्य के कई पहलू शामिल हैं। कर्ण और अर्जुन दोनों ही महान योद्धा थे और उनके पास अपनी अपनी विशेषताएं थीं। कर्ण की प्राकृतिक प्रतिभा और शक्तिशाली अस्त्रों ने उन्हें एक खतरनाक प्रतिद्वंद्वी बनाया था। वहीं अर्जुन का दिव्य मार्गदर्शन और कठोर प्रशिक्षण ने उन्हें युद्ध के मैदान में एक शक्तिशाली योद्धा बनाया था। यह कहना मुश्किल है कि इन दोनों में से कौन अधिक महान था। दोनों ही अपने अपने तरीके से महान थे। महाभारत एक जटिल ग्रंथ है और इसमें कई स्तरों पर अर्थ छिपे हुए हैं। हमें केवल यह निर्धारित करने पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए कि कौन बेहतर था, बल्कि दोनों योद्धाओं के अद्वितीय कौशल और गुणों की सराहना करनी चाहिए। कर्ण और अर्जुन की तुलना करते समय हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कर्ण के सीमाएं। परशुराम के श्राप और अपने दिव्य कवच और कुंडल खोने के कारण कर्ण को कुछ सीमाओं का सामना करना पड़ा था। अर्जुन के लाभ। अर्जुन को दिव्य मार्गदर्शन, कठोर प्रशिक्षण और एक मजबूत नैतिकता का लाभ मिला था। कर्ण और अर्जुन के बीच की प्रतिद्वंद्विता महाभारत का एक महत्वपूर्ण पहलू है और यह आज भी लोगों को आकर्षित करती है। अंत में कर्ण और अर्जुन दोनों ही महान योद्धा थे और उन्होंने महाभारत के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी। कर्ण और अर्जुन, महानता की तुलना। महाभारत का एक अहम पहलू कर्ण और अर्जुन के बीच की प्रतिद्वंद्विता रहा है। दोनों महान धनुर्धर थे और युद्ध के मैदान में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। यह सवाल कि इन दोनों में से कौन महान था, सदियों से चर्चा का विषय रहा है। आइए इस प्रश्न का विस्तार से विश्लेषण करें। कर्ण के पक्ष में तर्क। प्राकृतिक प्रतिभा। कर्ण एक कुशल धनुर्धर थे और उनकी प्रतिभा प्राकृतिक थी। वे अपने बाएं हाथ से भी धनुष चलाने में माहिर थे, जो उनकी असाधारण क्षमता को दर्शाता है। दिव्य अस्त्र। कर्ण के पास शक्तिशाली दिव्य अस्त्र थे, जैसे कि भार्गवास्त्र और वासवी शक्ति। अथक परिश्रम। कर्ण ने धनुर्विद्या में महारत हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की थी। अर्जुन के पक्ष में तर्क। दिव्य मार्गदर्शन। अर्जुन को भगवान कृष्ण का मार्गदर्शन प्राप्त था और उन्होंने द्रोणाचार्य जैसे प्रसिद्ध गुरुओं से शिक्षा ली थी। कठोर प्रशिक्षण। अर्जुन ने धनुर्विद्या में महारत हासिल करने के लिए कठोर प्रशिक्षण लिया था। दिव्य अस्त्र। अर्जुन के पास भी शक्तिशाली दिव्य अस्त्र थे, जैसे कि पाशुपतास्त्र और ब्रह्मास्त्र।